नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, संडे का दिन है। कल आपको ये वीडियो मिलेगी और रात के 3 बज गए हैं। मैंने पूरी रिसर्च करी आपके लिए कि आप बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हो। मैंने बोला आपको कुछ याद दिला दूँ। एक और वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैंने 3-4 वीडियोज़ बनाई हैं सिर्फ लोगों को जगाने के लिए, याद दिलाने के लिए, जो चीज़ें हम भूल जाते हैं। आज 3 बातें हैं। सबसे पहले है पंजाब से। आपको मालूम है कि 80s में जो खालिस्तान मूवमेंट थी बहुत स्ट्रांग थी पंजाब में। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और हमने वो काला टाइम हमने देखा है, लेकिन हम भी डटे रहे। हमने भी गवर्नमेंट की सपोर्ट करी, गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट करी। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आई, केपीएस गिल, कौन भूल सकता है, सुपर कॉप बोलते थे उनको। और उन्होंने पूरी सिचुएशन को संभाला और विद इन 2-3 ईयर्स उन्होंने जड़ से उखाड़ कर इसको बाहर फेंक दिया। हमने तो जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंका, कनाडा वालों ने वो जड़ें उठाकर अपने वहाँ पे बीज ली हैं। अब वहाँ पर वो पेड़ बन गए हैं और वो तंग कर रहे हैं। कनाडा को भी तंग करेंगे, हमें तो तंग करने की कोशिश कर ही रहे हैं। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कैसे भारत के जो बड़े बड़े आतंकवादी थे उन्हें 2019 के बाद एक एक करके 72 हुरों के पास भेज दिया गया। और सुपर कॉप तब थे केपीएस गिल, आजकल हैं अजीत डोवाल। नाम तो सुना ही होगा, नहीं तो पाकिस्तानियों से पूछ लो, उन्हें बड़ी अच्छी तरह से पता है। एक तो मैंने आपके साथ ये चीज़ डिस्कस करनी थी, कहीं आप भूल तो नहीं गए कि भारत के लोग हैं ये। अगर उस वक्त केपीएस थे तो आज अजीत डोवाल जी हैं। ही नोज़ हाउ टू हैंडल थिंग्स। पहली बात ये। दूसरा मैं बात करूँगा ये जो राहुल गांधी एंड पार्टी, ये सारा टाइम अदानी 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 करते रहते हैं और किसी का नाम ये जपते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पार्टी को ये फंड नहीं करते अदानी साहब। बाकी सारे जो हैं इनकी पार्टी में फंड देते हैं, घूस देते हैं इनको एक तरह से, जिनकी जो इनको लेने की आदत है। अभी आप देखिए इनके जो इंडी अलायंस है, ये पिंडी किंडी जो भी है ये अलायंस, इसके अंदर जितने भी लोग हैं इनका एक ही मत है कि हम सब इकट्ठे मिलकर एक ही भाषा में बात करेंगे। बात समझ आती है? राहुल गांधी जो है और गांधी फैमिली जो है ये सारा टाइम अदानी दानी के जाप माला जपती रहती है। अभी रिसेंटली शरद पवार को देखा गया अदानी साहब के साथ, फीता काट रहे थे इकट्ठे। उसके बाद एक घर भी गए उसके, अदानी के। उसके बाद इसके ऑफिस में भी गए और लंबी मीटिंग्स करी हैं। ये सिर्फ शरद पवार की बात नहीं है, ममता बनर्जी, अशोक गहलोत, आप सबको देखोगे अदानी के आगे पीछे कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते हुए। क्यों? पैसे वाला आदमी है। और राहुल गांधी दूसरी तरफ ये बोलता है कि भाई जो मोदी जी हैं वो अदानी के साथ मिले हुए हैं। अरे भाई, मोदी जी मिले हुए हैं तो दैट मीन्स अशोक गहलोत भी मिला हुआ है। इंडी का जो अलायंस वाली ममता बनर्जी तुम्हारी दीदी, वो भी मिली हुई है। शरद पवार भी मिले हुए हैं। तुम नहीं मिले हुए? तुम तो उसके आगे पीछे फिर तो ऐसे ऐसे पूछ लेती तुम्हारी अदानी के सामने, क्योंकि पैसे चाहिए तुम्हें। तो मैंने कहा आपको याद दिला दूं, आप कहीं भूल तो नहीं गए कि जो पप्पू है ये सब जगह पे अदानी का जाप जपता है और खुद इसकी पार्टी उसके आगे पीछे फिर रही है। आप शायद भूल ना गए हो, तो मैं कहा याद दिला दूं। तीसरी चीज़ एक और, अभी राहुल की पप्पू की बात खत्म नहीं हुई, बाद में एंड में एक और आऊँगा, खुलासा, बहुत बड़ा खुलासा करना है आपके साथ। दूसरी चीज़ एक है मोदी जी की। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, याद है आपको ये तस्वीर? ये तस्वीर है मोदी जी की, जो हमारी त्रिवेणी है, गंगा यमुना सरस्वती, उसकी त्रिवेणी में मोदी जी छाती के तक पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। ये कोई ड्रामा नहीं था जो ये वोटों के लिए, जो ये अपोजिशन वाले चोर करते हैं, भी जनेऊ डाल लेते हैं कुर्ते के ऊपर। और भारत के लोग भी कई बार सोचते थे कि शायद ये ड्रामा कर रहे हैं वोटों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी जी एक तपस्वी हैं जो मैंने बड़ा क्लोजली देखा है इनको, और ये ड्रामा नहीं करते। इनको अपनी आस्था, अपनी हिंदू में, अपने सनातन में एक सच्ची श्रद्धा है। और आस्था जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, और मोदी जी में कूट कूट के भरी है। और जब आप देखिए कि ये सर्दी का टाइम था, 5 या 7 डिग्री टेम्परेचर था, तब भी उस मौसम में बर्फ़ वाला पानी था ये, जो पहाड़ों से आता है। और ये वहाँ खड़े होके भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, और वह भी अपने लिए नहीं, या अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, बिल्कुल भी नहीं, भारत की जनता के लिए। और उसके बाद इस ये जो पूजा करी, उसके बाद मोदी जी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक कुछ ही समय के बाद उन्होंने कर दी थी।
तो आप सोच के देखिए, ये है पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाहता था। दूसरी तस्वीर ये है कश्मीर से। ये कश्मीर की तस्वीर है 2020 की। दोनों तस्वीरों में फ़र्क कुछ भी नहीं है, लेकिन दोनों में दो चीज़ें कॉमन हैं। एक, मोदी जी दोनों में है, वो आप देख लिया। दूसरा है कपड़ा, दोनों में मोदी जी ने सेम काला कपड़ा डाला हुआ है। ये आम बात नहीं है। आप जनरली मोदी जी को इस कपड़ों में नहीं देखोगे। जब उन्होंने कोई बहुत बड़ा विनाश वाला काम करना होता है अपने दुश्मनों का, तब वो ये ऐसे कपड़े डालते हैं। तो आप अगली बार जब भी कभी मोदी जी को ऐसे कपड़ों में देखो, आप समझ आना कुछ बड़ा होने वाला है। और मैं वेट कर रहा हूँ उस दिन की कि मोदी जी कब ये कपड़े डालें और हमें पता लगे एक था पाकिस्तान और पीओके हमने ले लिया, और ये स्यापा जो 75 साल से गंदी फैमिली के कारण हमें झेलना पड़ रहा है, वो हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया। अब आखिर में आते हैं पप्पू के ऊपर। पप्पू आजकल लगा हुआ है कि जो ये विमेंस बिल पास हुआ, उसके बाद ये आप जी ओबीसी, इनको आप क्यों नहीं बीच में इंट्रोड्यूस कर रहे। ठीक हो गया, विमेंस बिल में भी इनको ओबीसी चाहिए, मुस्लिम चाहिए, क्रिश्चियन चाहिए, हिंदुओं की तो बात करते ही नहीं है ये लोग। और उसके बाद उन्होंने बोला कि जो ये 90 आपके पास सचिव हैं जो ये गवर्नमेंट के अंदर हैं, उसके अंदर सिर्फ 3 ओबीसी हैं, बाकी आपने और इसके अंदर रिजर्वेशन क्यों नहीं रखी। तो मैंने कहा थोड़ी सी मैं डिटेल्स इसकी भी मैं इकट्ठी कर लूँ। तो मैंने जो इसकी पूरी रिसर्च करी, उसमें देखा कि जो पहला ओबीसी का जो आरक्षण का वर्ष था वो था 1990। अब उस साल क्या हुआ था, तब इन्होंने शुरू किया था कि जो सिविल सर्विसेज है उसके अंदर भी ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। दैट मीन्स कि 1990 था, 91 में वो जो पहला बैच था वो 91 में निकला। उसके बाद इन्हें एक सचिव रैंक दिया मिलता है 30 साल के बाद, उससे पहले मिलता नहीं है। सो कोई भी बैच है उसमें से 1/3 जो होगा वो सचिव बनते हैं, बाकी जो 2/3 हैं वो बिना सचिव बने ही रिटायर हो जाते हैं। तो ये तो है एक फॉर्मूला, थंब रूल फॉर्मूला है जो मैं आपको समझाना चाहता था। अब जो पहला बैच था वो ख़त्म हो गया, जो दूसरा बैच था 92 वाला, उसके अंदर जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है उसके लिए इन्होंने बोला कि जो दलित हैं वो 37 ईयर तक वहाँ पे आ सकते हैं, ओबीसी जो होते हैं वो 35 ईयर्स तक, और जो बाकी नॉर्मल जनरल कैटेगरी है वो 32 ईयर्स तक की आयु तक वो एप्लीकेशंस को भर सकते हैं। वो इसलिए दिया गया था कि जो ओबीसी हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, उनको ज़्यादा टाइम लगता है पढ़ने के लिए, तो एक्स्ट्रा उनको टाइम दिया गया। सो यानी कि एक कैंडिडेट अगर 30 वर्ष के आसपास सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हुआ है तो रिटायरमेंट की एज है 60 वर्ष, तो उसकी आयु में सिर्फ 30 वर्ष की सिविल सर्विसेज वो कर सकता है। फिर मैंने जो इनकी मंत्रालय की वेबसाइट है उसको मैंने चेक किया, तो मैंने पाया कि जो 1991 का बैच है वो अब सचिव बनाए जा रहे हैं, यानी कि 32 वर्ष से ज़्यादा की सेवा के बाद उन्हें सचिव बनाया जा रहा है। तो जब तक दलित और ओबीसी कैंडिडेट जो सामान्य वर्ग की तुलना में कुछ वर्षों के बाद कंपटीशन निकाल पाते हैं, पास होते हैं, 30 वर्ष की नौकरी पूरे करते करते वह सचिव की उम्र तक आने से पहले ही रिटायर हो जाते हैं। सारी जो साइट है इनकी गवर्नमेंट की, उसके अंदर हर चीज़ दी गई है। तो वेबसाइट में मैंने हर एक चीज़ को मैंने पूरी डिटेल में पढ़ा, तो मैंने पाया कि भाई वो जो राहुल गांधी इतना हल्ला कर रहा है कि आपने ओबीसी रखे नहीं, ओ भाई आप ही का तो रूल बनाया हुआ था कि 37 साल की उम्र के बाद ही वो तक वो आते हैं, तो दे वर नॉट एलिजिबल। जब तक वो पहुंचते हैं 60 साल की उम्र तक, तब तक वो रिटायर कर जाते हैं, वो उस क्राइटेरिया में पहुंचते ही नहीं हैं। सो पूरी जानकारी के बाद राहुल बाबा ये भी बतला देना था कि जो दलित हैं, ओबीसी हैं, सामान्य वर्ग की सर्विस के में प्रवेश के समय जो आयु थी वो आप ही ने तो फिक्स की थी। तो फिर अगर आप ही ने फिक्स किया हुआ कोई चीज़ और आज आप ही हल्ला कर रहे हो, दैट मीन्स यू नो सच्चाई क्या है, लेकिन अब देश को बेवकूफ़ बनाते हो। आपको सिर्फ आलोचना करनी है, रूल आपको भी पता है। वैसे तो मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता, तुमको कि एक नंबर के गधे हो और तुम्हारे ऊपर का दिमाग है वो तो है नहीं। वो हमने भी टेस्ट करके देख लिया, वो खाली घड़ा था, वो भी टूटा हुआ। तो ये जो सारा गेम रचाया जा रहा है ताकि जो दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, इनको भड़काया जाए, भड़काकर हिंदुओं को डिवाइड किया जाए और इनकी वोट बैंक को लूट कर
क्योंकि काम इन्होंने कोई नहीं किया, सिर्फ लूटने का काम करते हैं। ये वोट भी लूट के लेते हैं। हिंदू को डिवाइड किया जाए, इनकी वोटें हम अपनी जेब में करें। क्रिश्चियन मुसलमान को तो हमने 100% इन्होंने अपनी जेब में किया ही हुआ है। हिंदू बढ़ जाएगा, देश बढ़ जाएगा, हिंदू बढ़ा नहीं, गला कटा नहीं। मुझे ये रविंद्र पंचोली जी की बातें कहीं ऐसी हैं, ही इज़ सच अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड नाउ, लाइक अ एल्डर ब्रदर टू मी। वो मुझे ऐसी चीज़ें बताते हैं जो दिल को छू जाती हैं। हिंदू बटा, गला कटा। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि फिर मोदी जी हार जाएंगे, ये पप्पूअन पार्टी आएंगे, और इनका तो एजेंडा आपने कर्नाटका में, केरला में, हिमाचल में आपने देख लिया। झारखंड के अंदर क्या हाल कर रहे हैं हिंदुओं का, आपके सामने है। तो भाई हिंदुओं, अब ये देश आपके हाथ में है, अब आपके ऊपर है। मैंने आपको याद दिलाना था कि भाई ये देश में क्या कुछ हो रहा है, पप्पू क्या कर रहा है। ये आगे बोलने के लिए कुछ और बोलते हैं, और पीछे अदानी के पैरों में लेटे होते हैं, वो उसके जूते पॉलिश कर रहे होते हैं। ये कांग्रेस की और ये अपोजिशन पार्टी की, इसकी सच्चाई है। अब जागना है, आपकी मर्जी है। सोना है, सोते रहिए। 1000 साल से अब सो ही रहे थे। जय हिंद, वंदे मातरम।